हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब? मैं हूँ सोनी, आपकी स्टोरी टेलर। और सीधा स्टोरी पे आते हैं। आशिकी एक जुनून का पार्ट 111। ओके, सो पिछले पार्ट से हमेशा की तरह सीधा आगे चलेंगे। हमें दिखाते हैं सौम्या और रिधि को। सौम्या रिधि को प्यार से कहती है कि प्लीज़ आ जाइए, बैठ जाइए कार में। बट रिधि कहती है नहीं बैठूंगी मैं। ये सब क्या था? हाँ, तुम्हारे समझ में क्यों नहीं आता कुछ? सौम्या कहती है मैंने क्या किया? रिधि कहती है कुछ नहीं। सौम्या कहती है रिधि सब देख रहे हैं, चुपचाप गाड़ी में बैठो। रिधि कहती है बिल्कुल भी नहीं बैठूंगी। सौम्या गहरी सांस लेती है और कहती है तो बताओ कैसे कैसे बैठोगी कार में? क्या करूँ ऐसा? मुझे सिर्फ यहाँ पे तमाशा नहीं चाहिए, वरना मैं तुम्हें बताती अभी। रिधि कहती है अच्छा तमाशा, ओके फाइन। अगर चाहते हो मैं कार में बैठ जाऊँ तो अच्छे से मनाओ मुझे। सौम्या कहती है वट मनाओ? कैसे मनाओ? रिधि कहती है वो आप जानो, और अगर ये नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन भी है। सौम्या कहती है वो क्या है? तो रिधि कहती है एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आपसे। सौम्या कहती है कैसा प्रॉमिस? रिधि कहती है कल पार्टी है तो आप आओगे, और हाँ कोई भी ऐसी वैसी हरकतें नहीं करोगे। सौम्या कहती है पार्टी? और मैं नेवर, कभी नहीं आऊँगी मैं। रिधि कहती है मेरी लाइफ का इतना बड़ा डे है और आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? सौम्या कहती है मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊँगी और तुम जाओ। और तुम्हारा क्लासमेट वो डॉक्टर है ना, तनु है, और हाँ सिया भी है, सब तो है, मेरी क्या नीड तुम्हें? तो रिधि कहती है इनफ, वो सब आपकी कमी नहीं पूरी करेंगे, और मुझे उन सब से नहीं मतलब है, मुझे आपसे मतलब है। सौम्या कहती है ओके ठीक है, देखती हूँ क्या होता है, बट अभी चलो यहाँ से। रिधि को राहत मिलती है और सौम्या बहुत अच्छे से डोर खोलती है कार का और कहती है प्लीज़ अब बैठ जाओ। रिधि भी बैठ जाती है कार में और सौम्या ड्राइविंग सीट पे आके कार स्टार्ट करती है और ये लोग घर आने लगते हैं। रिधि की नज़र बस सौम्या पे थी और सौम्या ऐसे ही बिन देखे कहती है इस तरह मत देखो मुझे। रिधि कहती है क्यों ना देखूं, हक है मेरा तुम्हें देखना। सौम्या स्माइल करती है और कहती है अगर तुमने मुझे ऐसे देखा, अगर तुमने अपनी नजरें न हटाई तो आई स्वेर जो काम हॉस्पिटल में अधूरा रह गया था वो यहीं पे पूरा हो जाएगा। रिधि घूरती है सौम्या को और जल्दी से उससे नजरें हटा के विंडो से बाहर देखते हुए कहती है और क्या ही उम्मीद की जा सकती है तुमसे, यही तो पता है तुम्हें, और कुछ भी तो नहीं पता तुम्हें। सौम्या कहती है क्यों, क्या वह बीवी हो मेरी, मेरा हक है। रिधि अगेन देखती है सौम्या को और कहती है अच्छा बीवी हूँ, हक है। अभी तो बोला गया था कि नफरत है मुझसे, बस इसी बात के लिए मैं बीवी हूँ तुम्हारी, है ना, बाकी और बातों के लिए नफरत है मुझसे। ये सही है। सौम्या कहती है ये सब छोड़ो, क्या तुम तैयार हो? रिधि कहती है किस बात के लिए? सौम्या कहती है तुम्हें बहुत जल्द, कल या परसों, एक सरप्राइज मिलने वाला है जो तुम पूरी जिंदगी नहीं भूलोगी। रिधि को उसकी लफ्जों में और उसकी टोन में कुछ अजीब सी साजिश फील होती है। रिधि का दिल वैसे भी बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो पता क्या करती है, जल्दी से सौम्या के हाथ पे हाथ रखती है जो गियर पे था। सौम्या को वो टच फील होते ही पता नहीं क्या अजीब सा होता है, वो अचानक ब्रेक लगा लेती है, कार साइड में रोक लेती है और देखती है रिधि को, और रिधि की आंखों में समुंदर ठहरा था और उसके हाथ सिवर कर रहे थे। सौम्या इतना अजीब फील करती, इतना ज़्यादा घबरा जाती है, वो जल्दी से सीट बेल्ट रिमूव कर रिधि का फेस हाथों में लेती है और कहती कि क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रही हो? और वो इतना ही कहती है और अचानक उसके दिलो दिमाग में न जाने क्या चलता है, वो रिधि से हाथ हटा लेती है और अगेन आगे देखने लगती है। और उसकी इस हरकत पे जो समुंदर रिधि ने थामा था अपनी आंखों में, वह सारी हदें तोड़ के उसकी आंखों से बहने लगता है। अभी जब सौम्या ने उसे परेशान देख के ऐसा बेचैन फील किया था तो रिधि को सुकून मिला था कि हाँ प्यार है, लेकिन रिधि से यूं नजरें फेरना रिधि को बर्दाश्त नहीं होता। वो फिर भी खुद को संभालती है किसी भी तरह और सौम्या की तरफ हाथ बढ़ा के उसे अपनी तरफ करती है, उसके गाल पे हल्का सा हाथ रख के उसे अपनी तरफ करती है
और अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं। रिधि कहती है, देखो तुम्हारे इन लफ्ज़ों से मेरे जहन में जो तूफान आया है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ वो सच है या बस मेरा भ्रम या झूठ है। लेकिन प्लीज़ एक गुजारिश है तुमसे, अब कुछ ऐसा मत करना कि कुछ बचे ही ना। मैं अब एक भी चीज़ को सहन नहीं कर पाऊंगी। मेरी मौत तुम्हारे एक गलत कदम के साथ मुझे इस दुनिया से जुदा कर देगी। हाँ, माना नफरत है, गुस्सा है तुम्हें, लेकिन प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करना कि। और तभी सौम्या रिधि से नजरें हटा के कार स्टार्ट करती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मौत तुम तक आने नहीं दूंगी मैं, कभी नहीं। तुम्हें तकलीफ देने का, तुम्हें रुलाने का, तुम्हें तड़पाने का और हाँ, खुश रखने का भी सिर्फ हक मेरे पास है, सिर्फ मेरे पास। इसीलिए जब आज तुम्हारी हंसी देखी मैंने उसके साथ, तो मेरी रूह सुलग गई। और उसने इतना ही कहा था, वो अगेन कार स्टार्ट करती है और डायरेक्ट ये लोग आ जाते हैं घर। रिधि तो कुछ समझ नहीं पाती और सौम्या कार से उतर आती है और रिधि की साइड आके डोर ओपन करती है। इस बार बोलना नहीं पड़ता, वो खुद ओपन करती है और दोनों आ जाते हैं घर में। यहाँ रिधि की मम्मा जैसे दोनों को साथ में देखती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत खुश होती है, बहुत ज़्यादा, और जल्दी से इनके पास आके कहती है, आ गए आप लोग, जाइए आप सवाल ले लीजिए, हम खाना लगवाते हैं। सौम्या कहती है, मम्मा थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी है, खास आपके कुछ गुण किसी और में भी आते थोड़े बहुत। रिधि सुनती है और कहती है, मेरे लिए था ये, हाँ बोलो, तुमने मुझे बोला ना। सौम्या कहती है, मैंने नाम तो नहीं लिया ना किसी का। और वो डायरेक्ट आ जाती है सीढ़ियों से ऊपर और रिधि कहती है, मम्मा आप रुकना, खाना मैं लगाऊंगी इसके लिए, हाँ आप रेस्ट कीजिए। और ये लोग आ जाते हैं अब रूम में। सौम्या सावा लेती है और अब इनका खाना भी ख़त्म हो जाता है और दिखाते हैं रूम का सीन। सौम्या सोफे में बैठी थी और रिधि नाइट स्किन केयर कर रही थी। सौम्या सोफे में बैठ के सिगरेट लेती है और जैसे वो लाइटर क्लिक करती, उसकी नज़र जाती है सामने बेड में बैठी अपनी रिधि पे, जो बस लोशन अपने पैरों पे अप्लाई कर रही थी, देख रहे हो। और सौम्या की नज़र वहीं रुक जाती है और लाइटर ऑन ही था। सौम्या जल्दी से सेंस पे तब आती है जब उसका हाथ जलता है हल्का सा, और वो जल्दी से लाइटर छोड़ देती है और वो नीचे गिर जाता है लाइटर। रिधि का ध्यान जाता है वहाँ और रिधि कहती, क्या हुआ? और ये क्या हरकत है? हर वक्त तुम्हारा ये सब ड्रामा। सौम्या अगेन लाइटर उठा के कहती है, मेरा ड्रामा और तुम्हारा क्या है? फिर कुछ हो जाए तो सह नहीं पाती हो, बेहोश हो जाती हो तुम। रिधि कहती है, मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ। और वो उसके नशों का पीछा करती है और सौम्या की निगाहें हाय रिधि के नाजुक संगमरमर से हुस्न पे अटकी पड़ी थी। रिधि जल्दी से अपनी साड़ी को अच्छा करती है, सही करती है और कहती है, चुपचाप जो कर रहे हो ना उस पर ध्यान दो। और वो जल्दी से मिरर के सामने आती है और थोड़ा सा खुद को संवारने लगती है। रिधि, हाँ। यहाँ सौम्या अगेन जो है वो खुद के दिल को सुलगाने के लिए लाइटर क्लिक करती है और पूरे सोफे में टिक्के कस मारती है। यहाँ तभी अचानक रिधि का फ़ोन रिंग होता है। रिधि जल्दी से घबरा के सौम्या को देखती है और फिर फ़ोन उठा देती है और वो कॉल थी तनु की। रिधि कहती है, इतनी रात को तनु का कॉल? और अगेन वो सौम्या को देखती है और कहती है, ये इतनी शांत खामोश कैसे है? मेरा फ़ोन रिंग हो रहा है, इसको गुस्सा नहीं आ रहा है, ऐसे कैसे? और वो कॉल जब पिक करती है तो कहती है, तनु तुम बोलो ना। तभी वहाँ से तनु कुछ कहती है और रिधि जैसे सुनती है, यार उसका रिएक्शन क्या बताऊँ, वो पूरी तरीके से शॉक। रिधि जल्दी से घबरा के कहती है, व्हाट, कैसे, कब, और तुम्हें ये डाउट क्यों हो रहा है? तनु फिर कुछ कहती है और रिधि के होश उड़ जाते हैं। वो एकदम देखती है सौम्या को, जो बिल्कुल शांत आंखें बंद किए सोफे में थी। रिधि कहती है, तनु शांत हो जाओ और एक लफ्ज़ और नहीं सुनूंगी मैं। वो ऐसा क्यों करेगी? और वो तनु को कुछ कहती है और तनु अगेन उसे कुछ कहती है, बताती है। यहाँ कॉल कट हो जाती है इसके बाद और रिधि अब अगेन सौम्या को देखती है, जिसके चेहरे पे ऐसे शांति थी, क्या ही बोलूँ। वो अब अपने कदम सौम्या की तरफ बढ़ाती है रिधि, हाँ। और सौम्या जो सोफे में सर टिकाए सुकून से थी, आंखें बंद किए थी, उसकी आंखें एकदम खुल जाती है जब रिधि उसके कॉलर से उसे ग्रैब कर अपने सामने करती है
और सौम्या कहती है क्या है ये सब, दिमाग सही नहीं है क्या तुम्हारा? रिद्धि कहती है मेरा दिमाग तो सही है, तुम्हारा खराब हो रहा है लगता है, मुझसे नफरत है ना तुम्हें, बोलो। सौम्या कहती है कोई शक है इसमें? तो रिद्धि कहती है नहीं मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर इतनी नफरत है तो इतना गुस्सा, इतनी पजेसिवनेस, इतनी जेलिसी क्यों क्यों भर रखी है तुम्हारे दिलो दिमाग में? सौम्या कहती है बोल क्या रही हो कुछ भी? हाँ मुझे जेलिसी तुम्हारे लिए कभी नहीं। रिद्धि कहती है कुछ भी? हाँ तो ठीक है, मेरे लिए जेलिसी नहीं है ना, तो रवि का एक्सीडेंट कैसे हुआ, बोलो। तो सौम्या कहती है अब ये कौन है? तो रिद्धि कहती है ओह इतने भोले मत बनो, वही रवि जो आज मेरे साथ थोड़ा हंस क्या लिया, तुमने उसकी सांसें छीननी चाहिए उससे। सौम्या जैसे सुनती है वो अगेन रिद्धि की आंखों में देखते हुए दूसरा कस मारती है। बिल्कुल कोल्ड रिएक्शन था उसका, मानो कुछ हुआ ही ना हो, उसे कुछ फर्क ही न पड़ रहा हो। और रिद्धि को इतना गुस्सा आता है सौम्या के कॉलर को पकड़ के थोड़ा झकझोर के कहती है मैंने कुछ पूछा है, इतना गुस्सा किस वजह से, मुझसे तो नफरत है ना तुम्हें, बोलो। सौम्या कोई जवाब नहीं देती और दूसरे ही पल रिद्धि कुछ समझ पाती। सौम्या का एक हाथ रिद्धि के बालों पे आ जाता है और वह रिद्धि को पूरे हक के साथ अपने करीब करती है और रिद्धि के लबों पे आ जाती है। इतना सडन था ना, क्या ही बोलूँ, बहुत सडनली हुआ था ये सब। और इनकी होती है अब किस स्टार्ट, इसमें रिद्धि शामिल नहीं होती है, इसमें सौम्या शामिल थी। और सौम्या रिद्धि के लोअर लिप को यार इस कदर प्यार करती है कि रिद्धि के प्यारे से लिप फेल होने के कगार पे आ जाते हैं। रिद्धि का हाथ सौम्या के कॉलर एरिया से उसके शर्ट के बटन एरिया पे आ जाते हैं और वह सौम्या को हटाने की नाकाम कोशिश शुरू करती है। और ये चीज़ें होते होते रिद्धि को कब सौम्या ऐसे ही उठाए हुए सोफे में ही अपनी गोदी में सुकून की प्राप्ति की चाह में ले आती है। रिद्धि को खबर ही नहीं होती कुछ। और अब देखो सिचुएशन इसकी, रिद्धि के पैर सौम्या के कमर के अराउंड और सौम्या रिद्धि की कमर में हाथ रखे, एक उसके बालों पे हाथ सजाए, जस्ट रिद्धि को सुकून देने लगती है, जो सुकून शायद रिद्धि को इस वक्त नहीं चाहिए था। सौम्या अब ऐसे ही धीरे से, देखो ये लोग ऐसे थे तो जाहिर सी बात है रिद्धि की अप्सरा सौम्या साफ फील कर रही थी। और ये फीलिंग्स काफ़ी थी एक पत्थर में आंसू लाने के लिए, समझ रहे हो ना, पत्थर में आंसू मतलब बरसात होने के लिए। सौम्या धीरे से रिद्धि को थामे हुए उसे थोड़ा खिसका के सही स्थान पे विराजमान करती है। और रिद्धि बेचारी समझ जाती है कि इसका ये एक्शन क्यों हुआ है। रिद्धि की सिर्फ आवाज़ें ही रह जाती हैं अब। और सौम्या धीरे से धीरे धीरे खुद को उठाने लगती है। थोड़ा सा उठाया और फिर समझते हो ना, ये बिल्कुल भी कुछ अजीब नहीं था, ये ऐसा नहीं लग रहा था कि गुस्सा है सौम्या या कुछ भी, ये सिर्फ सौम्या की दीवानगी फील करा रहा था रिद्धि को। अब सौम्या के माइंड में क्या चल रहा है या वो जता क्या रही है वो हम नहीं जानते, लेकिन इनकी किस बहुत अच्छे से दोनों में वो अजीब सा सुरूर उत्पन्न कर रही थी। और वैसे भी ग्राउंड फ्लोर पे दोनों के दरमियान घर्षण बल का प्रयोग हो रहा था। यार मैं क्या बोल रही हूँ, अच्छा ठीक है। एंड सौम्या अपनी गति को और बढ़ाती है और कहती है वैसे ही इसी सिचुएशन में, देखो इस सिचुएशन में कौन ही सही से बोल पाता, फिर भी सौम्या ऐसे ही कहती है सुनो, चाहती हो अगर मैं कल पार्टी में शामिल हो जाऊं तो एक शर्त है। अब बोलने के लिए किसी को विराम तो लग गया था तो रिद्धि भी बोल नहीं पाती, फिर भी वो पूरी कोशिश करती है और कहती है क्या 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 शर्त है, जो भी शर्त होगी सब मंजूर। सौम्या कहती है ठीक है तो सुनो, कुमकुम और जीवा भी आएंगे, उनके बिन मैं नहीं आऊँगी। और रिद्धि की बंद आंखें एकदम खुलती है बट कुछ भी स्टॉप नहीं होता। रिद्धि ऐसे ही कहती है व्हाट, अब तुम्हें
और वो बस इतना ही कह पाती है। सौम्या अगेन रिधि के लब बंद कर देती है और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही आगे बढ़ती है। रिधि ना अब सच में उसी उसी क्षण रिली उसी क्षण रिलीज होने वाली होती है। और इस जिस जगह ये थे, जिस पॉइंट पे जो है रिधि का यूँ खुद को खो देना और उसकी ये क्या कहते हैं उसको कि अनियमित सांसें। और इस बारी वह सौम्या को दूर नहीं कर रही थी, बल्कि उसकी शर्ट पे रिधि की पकड़ ऐसे बनती है कि सौम्या के शर्ट के बटन पूरे बिखर जाते हैं। लेकिन सौम्या जैसे फील करती है कि रिधि की बेकरारी को, सौम्या ना यार बहुत बेकार है। सौम्या एकदम रुक जाती है और अगेन सोफे में पूरा सर टिका के आंखें बंद कर लेती है और सुकून से रिलैक्स फील करती है। और रिधि सॉफ्ट, यार कोई भी हो, किसी को भी हो, इस मोमेंट पे गुस्सा तो आएगा ही कि ये क्या बात है। रिधि सॉफ्ट और उसकी स्वेटिंग रिधि के मांग के सिंदूर को बहा के उसके नोज़ी तक ले आया था और उसकी उखड़ती सांसें थी। और कितना गुस्सा आता होगा इस मोमेंट पे, है ना। रिधि सौम्या को देख के उसी गुस्से में कहती है, ये क्या था? तुम्हें मुझे सताना बहुत अच्छा लगता है। मुझे यूँ रास्ते में नहीं छोड़ सकते तुम, मुझे मुकम्मल होना है, यूँ अधूरा नहीं रहना है। सौम्या कहती है, ऐसे ही कहती है कि मुझे तो नींद आ रही है, मुझे सोना है, सो जाओ तुम भी। रिधि फिर कुछ नहीं कहती, वो थोड़ा सा शांत रहती है, खामोश रहती है, गहरी सांस लेती है और जल्दी से सौम्या के पास से उठ जाती है गोदी से और आती है बेड की साइड और कोने में बैठ के कहती है, ठीक है मुझे भी नींद आ रही है। और सौम्या देखती है रिधि को और फिर नजरें हटा के सोफे में ही लेट जाती है, आंखें बंद करती है सोने के लिए। रिधि कहती है, वहाँ क्यों सो रहे हो, यहाँ आ जाओ, अच्छे से रिलैक्स होके सो जाओ। सौम्या कहती है, आंखें बंद करती है और कहती है कि नहीं मुझे यहीं रहना है। रिधि कहती है, देखो मजाक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है, यहाँ आ जाओ, सच कह रही हूँ। सौम्या कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। रिधि कहती है, ओके फाइन, तो ठीक है ना, मैं भी वहीं आ रही हूँ। और जल्दी से वहाँ से उठ जाती है और आती है सौम्या के पास और फिर सौम्या में आके सुकून से उसे प्यार से गले लगा के सोने लगती है। सौम्या कहती है, ओके ठीक है, ऐसे ही सही, परेशानी तुम्हें होगी, मुझे क्या, जब आप खुद को तकलीफ दोगी तो पता चल जाएगा। और दोनों सोते हैं, लेकिन लगभग 3 बजे सौम्या की नींद खुलती है और वो अच्छे से रिधि को देखती है, उसको थाम लेती है ताकि वो गिरे नहीं। और रिधि तो इतने सुकून में थी, क्या बोलूँ। सौम्या को रिधि के जुल्फों का यूँ रिधि को सताना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अच्छे से रिधि के बालों को उसके रुखसार से हटा लेती है और कहती है, बस कल या परसों तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिलेगा। आई नो तुम भी परेशानी में हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी तकलीफ़ें कितनी हद तक है तुम नहीं जान सकोगी। अगर मुझे निजात ना मिली इन तकलीफ़ों से, तो ये चीज़ें मुझे खाए जा रही है, ये मुझे तुमसे तो दूर कर ही चुकी है, बाकी पूरी तरह तहस नहस कर लेगी। और वो ये कहते हुए सो जाती है। और अब हम आते हैं डायरेक्ट सुबह के सीन पे, जहाँ रिधि की नींद खुलती है और इस वक्त सौम्या पूरे नींद में थी और उसने रिधि को बहुत टाइट हक किया था। और रिधि को ये बात अच्छी लगती है, सुकून देती है। वो धीरे से सौम्या की ग्रिप से खुद आज़ाद होती है, सौम्या को निहारती है और फिर स्माइल करके सौम्या के माथे को चूमती है और कहती है, देखो आई डोंट नो क्या चलता है आपके दिलो दिमाग में, लेकिन जो भी हो ये ख्याल रखना, हम अब एक भी पल दूर नहीं हो सकते एक दूसरे से। तुमसे तो मैं बिल्कुल नहीं हो सकती हूँ, समझी, नहीं हो सकती हूँ। आई लव यू सो मच। आज मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है, मैं खुश हूँ, मेरे महबूब मेरे पास है और आज मैं आपको एक खुशखबरी भी दूंगी जो मैंने सोचा है। बस जान आज का दिन सही से गुजरे, कुछ भी ना हो, सुख शांति से हो सब कुछ। आप इतने सनकी हो, आपका माइंड स्टेबल रहे बस, वरना कौन सी बात आपको लग जाए कोई पता नहीं, बट मैं हूँ ना, मैं आपको संभाल लूँगी। आई लव यू सो मच।
और इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आई नो आप बोलते होंगे बहुत छोटी सी स्टोरी है, बट मैं क्या करूँ यार, मेरे पास इतना ही टाइम मिलता है। और ठीक है, अभी मैं जब दूसरा चैनल ओपन करूँगी तो प्लीज़ उस पर सपोर्ट कीजिएगा, ओके। एंड और बात क्या कहते हैं कि अब बस 1 मंथ बचा है, शायद क्या 1 मंथ या 1.5 मंथ बचा है। सोल वाला चैनल सही हो जाएगा एंड उस पर आएगी फोर्थ लव। उसका मैं जो है टीज़र अपलोड करूँगी, ओके। तो उससे बताना आप कैसा लगा। सो टेक केयर, बाय बाय।